Hi everyone, welcome back to the Smart Alpha Show. I'm Yogesh Shroff, partner at Magnus Hathaway Investments and ex-equity research analyst at Goldman Sachs. इंडिया का सबसे ज़्यादा फेवरेट स्टॉक ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स क्या रहा है? ये HDFC बैंक। अब लास्ट 5 साल में HDFC बैंक ने कितने रिटर्न्स दिए हैं? जीरो। लास्ट 1 साल में -20%। बहुत सारे इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं कि इट्स द एंड टू द HDFC स्टोरी। लोग ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स ढूंढ रहे हैं जहाँ HDFC की होल्डिंग ही ना हो। तो कैसे हो सकता है कि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक सबसे ज्यादा लव्ड शेयर इतने टेरेबल रिटर्न्स दे? लास्ट 2 से 3 साल में एक्चुअली क्या हुआ है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत ज्यादा चले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा को देखो। लास्ट 5 ईयर रिटर्न्स ऑफ SBI इज एट 170%, बैंक ऑफ बड़ौदा इज एट 250%। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है बैंक्स का, रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स में SBI के लिए 1% भी बहुत अच्छा माना जाता है, बट HDFC बैंक का एम होता है 2% रिटर्न ऑन एसेट्स जनरेट करना। एक और फायदा मिला पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। SBI और बाकी सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बैलेंस शीट बहुत क्लीन हो गई थी। उन्होंने रिटेल लेंडिंग बहुत अग्रेसिवली स्टार्ट कर दी और लोन्स की प्राइसिंग भी बहुत अग्रेसिवली देने लगे, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स पर बहुत सारे बोरोवर्स को। अल्टीमेटली बैंकिंग एक लॉन्ग टर्म रिस्क का गेम है। आपको रिस्क को प्रॉपर्ली प्राइस करना पड़ता है, विच टू गेन मार्केट शेयर पब्लिक सेक्टर बैंक सही से नहीं कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक से अग्रेसिवली लेंड करने की वजह से एंड लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स पर लोन देने की वजह से ग्रेजुअली पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मार्केट शेयर बढ़ता गया। और इसी वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सबके स्टॉक्स ने मैसिव रिटर्न्स दिए। ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का इतना स्ट्रॉन्ग रिटर्न रहेगा, बट मुझे लगता है कि अब वो साइकिल खत्म होने के आसपास है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में लास्ट 2 से 3 साल में जो भी हुआ, अब वापस से रीएलोकेशन हो सकता है। अब SBI का लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखो, मार्जिन बहुत बड़ा मिस था। स्टॉक 10% डाउन हो गया 2 डेज आफ्टर द रिजल्ट। जो भी 1 साल के रिटर्न्स थे ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गए। इस सब के दौरान प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लेंडिंग में कंजर्वेटिव रहे। लुक एट HDFC बैंक, कोटक बैंक, इनके स्टॉक्स ने जीरो रिटर्न्स दिए ओवर द लास्ट 5 ईयर्स because markets were running after public sector banks. Private banks ने clearly बोला, boss will not compromise on margins. We'll focus on doing the right kind of lending जो long term में beneficial रहेगा. Short term में हमें pricing and margin में compromise नहीं करना है. एंड आई थिंक स्लोली टर्न अराउंड आ रहा है। अब हम देखेंगे HDFC बैंक के की नंबर्स और मुझे क्यों लगता है कि HDFC बैंक को लेकर मार्केट का नेगेटिव सेंटिमेंट जो था वो अब ग्रेजुअली पॉजिटिव हो सकता है। तो की नंबर्स देखो, एडवांसेस ग्रोथ यानी बैंक ने कितने लोन्स दिए हैं और उसमें कितनी ग्रोथ हुई है। ऑब्वियसली मर्जर के बाद HDFC बैंक का लोन ग्रोथ काफ़ी स्लो हो गया था। मर्जर के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, तो स्लो डाउन एक्सपेक्टेड था। लेकिन मार्केट्स ने उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली ले लिया। जैसे जैसे नंबर्स डिलीवर नहीं हो रहे थे, वैसे ही मार्केट ने HDFC बैंक को डीरेट करना चालू कर दिया। अब मुझे लगता है कि कंपनी ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रही है। एडवांसेस ग्रोथ का ट्रेंड बेटर हो रहा है, बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एडवांसेस ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डबल डिजिट टर्न हो गया है, फाइनली एट 10% फ्रॉम 7% लास्ट ईयर एंड कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग हायर। And quarter growth has also improved significantly at 3.5% from 1% that was seen 2 years back. एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। स्लिपेजेस यानी वो लोन्स जो स्ट्रेस कैटेगरी में जाते हैं वो भी रिड्यूस हो रहे हैं। सिटिंग एट लोवेस्ट हैज कम डाउन बिलो 1% फॉर द फर्स्ट टाइम एट 0.8%। प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट होने का एक और मेजर रीजन था नेट इंटरेस्ट मार्जिन, लेकिन अब बैंक के निम्स भी रिकवर होने लगे हैं। Q4 में निम्स अराउंड 3.5% तक रिवाइव हो गए थे फ्रॉम 3.4%। सो थिंग्स आर नॉट येट परफेक्ट, बट व्हेन दे विल बी, स्टॉक विल बी अबव 1000। और ऑनेस्टली किसी ने भी इमेजिन नहीं किया होगा HDFC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वैल्यूएशन मल्टीपल्स कभी इतना क्लोज आ सकते हैं। SBI फेब में 1.9 टाइम्स बुक पे ट्रेड कर रहा था, विच इज सिमिलर टू HDFC बैंक राइट नाउ। और रही बात HDFC बैंक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रेजिग्नेशन की, तो वो एक इंटरनल पर्सनल डिफरेंसेस की वजह से हुआ है। और ऑनेस्टली मैं उस पर ज़्यादा अटेंशन नहीं दूंगा, कंसिडरिंग HDFC बैंक का इतना स्ट्रॉन्ग और क्लियर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आपको उन्हें ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। और लास्टली एक केस स्टडी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, वो है ITC लिमिटेड का। जब ITC का स्टॉक 150 पर आ गया था, तब सबको सिर्फ यही याद आ रहा था कि बिजनेस के साथ क्या क्या खराब हो सकता है। लेकिन फिर वही बोरिंग मेच्योर बिजनेस 150 से 400 चला गया इन लेस देन 2 ईयर्स, और वो भी एक कंपनी लाइक ITC। मुझे लगता है कुछ सिमिलर हो सकता है यहाँ भी। बस वैल्यूएशंस देखो, ये वैल्यूएशंस लास्ट 2020 और 2009 में देखे गए थे।
ये इंडिया का एक टॉप क्वालिटी बैंक है। इससे बेटर क्वालिटी बैंकिंग फ्रेंचाइज इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल है। We help you identify companies at inflection points. You have to subscribe to this channel and share this video with your investor friends.